नमस्कार गाइस। आज की वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाई के बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नावली 8.1 का फर्स्ट वाला प्रश्न पहले ही वीडियो में हो चुका है। हम इस वीडियो में करवाएंगे दूसरा प्रश्न जो कि बहुत अच्छे तरीके से करवाएंगे गाइस। तो उम्मीद करते हैं हम आपसे कि आप यह वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखोगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो देखो हम अच्छा सेकंड वाला प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो देखो क्या है सेकंड वाला प्रश्न, आकृति 8.13 यानी कि जो आकृति बनी है 8.13 की बनी है। मैं 10p माइनस 4r का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्या ज्ञात करना है, 10p माइनस 4r का मान जो क्या लिख देगा इसकी वैल्यू अपन को निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले जो आकृति बनी है इसमें अगर बात कही जाए तो देखिए अगर इसमें ये वाली इसको अगर आधार मानते हैं तो ये वाली जो आधार होगी तो ये वाली क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और जो तिरछी लाइन है वो क्या होती है, कड़ होती है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम तीनों भुजाओं की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि दो भुजाओं की जो वैल्यू तो दी है, यानी दो भुजाओं का मान तो देखो दिया है, लेकिन जो आधार है इसकी वैल्यू नहीं दी है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले हम आधार इसकी निकाल लेंगे। तो देखो प्रश्न में यानी दिया है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। यानी दिया है प्रश्न में यानी कि आकृति में, है ना। तो देखो क्या दिया है, यानी क्या दिया है, क्यू यानी PQ कितना दिया है, PQ कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। और यानी PR कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। यानी कि PR कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए हम क्या करेंगे, और QR निकालना है, यानी आधार निकालना है, यानी QR। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कड़ का वर्ग बराबर देखो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, है ना। इतना हो गया है। अगर देखो हम क्या करेंगे, आधार का वर्ग निकालना है। तो देखो ऐसा करेंगे, आधार को हम क्या करेंगे, यानी आधार बराबर हम देख सकते हैं, आधार बराबर देखो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कड़ का वर्ग माइनस के लंब का वर्ग, है ना। इस तरह से हम आधार के वर्ग बराबर लिख सकते हैं, कड़ का वर्ग माइनस के लंब का वर्ग। हम क्या करेंगे, आधार का वर्ग निकालना है, यानी आधार क्या है, QR, यानी QR का वर्ग, है ना, QR का वर्ग। और कड़ कितना है अपना, 13 यानी PR की वैल्यू कितनी, 13 है, 13 का वर्ग। और लंब कितना दिया है, 12, यानी 12 का वर्ग हो जाएगा। यानी किसकी वैल्यू, PQ की वैल्यू 12। तो देखो हम क्या करेंगे अब, यानी QR का स्क्वायर बराबर निकाल के आ जाएगा, 13 का वर्ग 169 माइनस 12 का वर्ग 144। इतना हो गया। अब देखो QR का वर्ग बराबर क्या निकल के आ गया है, 169 में से 144 चला गया, यानी घटा दिया तो 25 बचा है। कितना बचा है, 25 बचा है। अब QR बराबर क्या हो जाएगा, 25 के ऊपर क्या लगेगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो क्या हो गया, 25 कौन सी संख्या का वर्गमूल है, यानी कि 25 है, इसका वर्गमूल 5 का। तो QR की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। यानी जो QR की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। इतना हो गया है। अब देखो हम अब क्या करेंगे, यानी
अब अपन ने देखो ए वाली भुजा दी थी, ए वाली भुजा भी दी थी और ए वाली भुजा हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल ली। अब क्या निकालना है अपन को, tan p माइनस cot r की जो वैल्यू है वो कितनी है वह निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, यानी वो क्या दिया है, tan p माइनस के cot r इनकी वैल्यू निकालना है, यानी कि tan p। अब आपको सबसे पहले एक ट्रिक याद होना चाहिए, ट्रिक को कौन सी है मैं आपको बताता हूं, यानी लाल बटे कक्का, यानी लाल बटे कक्का की आपको ट्रेन होना चाहिए, यानी लाल बटे कक्का यानी sin cos tan cot sec cosec, यानी sin cos tan, यानी l बटे क्या आ जाएगा, जैसे हम आपको समझाते हैं लाल बटे कक्का। a का मतलब देखो लंब होता है, a का मतलब आधार, l का मतलब लंब होता है, k का मतलब कर्ण और k का मतलब कर्ण और a का मतलब आधार। तो देखो जो मतलब जो sin cos tan होते हैं कहां आता है, sin कहां cos आता है, तो देखो इधर क्या आता है, sin आता है, इधर cos, इधर देखो tan आता है, इधर cot sec cosec। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, प्रश्न में tan p माइनस cot r की वैल्यू निकालना है, यानी tan p माइनस cot r की वैल्यू निकालना है। तो देखो tan p यानी सबसे पहले हमने l बटे k से पता करते हैं। तो देखो ऊपर क्या होता है, इधर sin होता है, cos tan, इधर cos tan, sin cos tan cos sec cosec, है ना। इस ट्रिक से हम लाल बटे कक्का से हम मान करके जल्दी आसान हो जाता है, हमें अच्छे तरीके से कहने में सुविधा हो जाती है। देखो तो tan p, तो देखो tan कहां आता है, sin cos tan, tan इधर आता है, tan पे क्या आ रहा है, लंब बटे के आधार, यानी l का मतलब क्या होता है लंब और a का मतलब आधार, यानी tan इधर आ रहा यानी लंब बटे के आधार। तो देखो tan p बराबर लंब बटे आधार, तो देखो लंब कितनी हो गई है इसमें, लंब हो जाएगी इसमें कितनी, लंब कितनी हो जाएगी, लंब कितनी हो जाएगी, लंब कितनी हो जाएगी, तो देखो लंब तो इसमें कितनी हो जाएगी 12 और आधार इसमें क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 5, इतना हो गया माइनस। अब cot r कहां पर आता है, sin cos tan cot यानी आधार बटे के लंब। तो देखो इसमें आधार क्या हो जाएगी, आधार यानी कि क्या हो जाएगी, r के लिए आधार, यानी क्या हो जाएगी आधार, यानी आधार इसकी क्या होती है सामने वाली, इसके सामने वाली क्या है आधार यानी 12, और ये वाली क्या हो जाएगी इसके लिए लंब, यानी कि जो त्रिभुज यानी कि जो बनता है त्रिभुज यानी कि जो सामने की तरफ भुजा होती है हम उससे हम क्या ले लेते हैं, उसे हम क्या मान लेते हैं, उसे हम लंब मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, उसे हम क्या मान लेते हैं, सॉरी जो मतलब सामने की तरफ भुजा होती है उसे हम क्या ले लेते हैं, आधार मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, आधार। अब देखो 12/5 माइनस के 12/5, ये वाली संख्या प्लस में ये माइनस में आपस में दोनों कट जाएंगी, तो क्या उत्तर आ जाएगा 0, यानी tan p माइनस cot r को जब सॉल्व किया है तो कितनी वैल्यू निकल के आई है, 0 ही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। एक बात मैं आपको समझा देता हूं, अगर कि जैसे कोई त्रिभुज की आकृति बन जाती है और उसके नाम दे देते हैं tan p cot r यानी sin p, यानी इस तरह से मान निकाल दिए बोले जाते हैं निकालने के लिए। तो देखो हम क्या करते हैं, हम करते हैं जैसे कोई मान लो कि sin p की वैल्यू निकालना है तो उसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम क्या मानते हैं, आधार ले लेते हैं, क्या मानते हैं, आधार मानते हैं। जैसे मैंने इसमें देखो क्या था, tan p बराबर क्या होता है लंब बटे, वैसे लंब बटे आधार फॉर्मूला होता है, लेकिन जो p है क्या होता है लंब, यानी क्या है देखो लंब, यानी लंब देखो ये वाली हो जाएगी 12 और आधार यानी जी वाली हो जाएगी, यानी कि जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा क्या बोलते हैं, उसे हम आधार मान ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, आधार। तो इसी प्रकार से जो प्रश्न संख्या दूसरा था बहुत अच्छे तरीके से मैंने दोस्तों करवा दिया है, अगली वीडियो में करवाऊंगा प्रश्न यानी
ये इसमें दूसरा करवाया, अगली वीडियो में तीसरा को बहुत अच्छे तरीके से करवाऊंगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने दोस्तों को भेजो। और जो मेरा चैनल है देवेश इंस्टीट्यूट, जिस पर आप वीडियो देख रहे हो, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।